नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लैरिटी टू क्रैक में। दोस्तों, ज़्यादा देर न लगाते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, ये तीनों दिन मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। क्यों रहा मैं बताता हूँ। सेकंड में को मैंने धुरंधर मूवी देखी। अब आप सोचेंगे कि भाई धुरंधर मूवी निकले हुए तो बहुत दिन हुआ, तो इतना लेट में आपने क्यों देखा। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस समय ये मूवी रिलीज़ की थी उस समय कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मैं बिज़ी था, तो उस समय मैं देख नहीं पाया था। लेकिन फाइनली मुझे देखने का मौका मिला सेकंड मे को। ऐसे ये अवेलेबल था इंटरनेट पे डाउनलोड करने के लिए, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो फाइनली मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा। तो नेटफ्लिक्स पे फर्स्ट पार्ट देखा, तो उससे सीखने लायक क्या-क्या चीज़ें लगी मैं शेयर करूँगा। थर्ड मे में मैंने सेकंड पार्ट देखा, यानी धुरंधर द रिवेंज देखा, वो हॉल पे ही देखा, फॉर्च्यूनेटली वो हॉल पे लगी हुई थी। तो थर्ड पार्ट मैंने देखा और फोर्थ मे को बंगाल इलेक्शन का रिज़ल्ट्स आया। तो इन तीनों दिन में क्या-क्या सीखने को था, वो मैं शेयर करूँगा। और आप भी इन तीनों दिन से क्या-क्या सीख सकते हैं, या क्या कुछ मोटिवेशन और इम्पोर्टेंस था इन 3 दिनों में, वो सब मैं बताऊँगा आपको। सेकंड में से शुरुआत करते हैं। तो जब धुरंधर पार्ट 1 मैंने मूवी देखी, तो उसमें मुझे सबसे अच्छा पार्ट जो लगा, मतलब जो एक आम इंसान को उस मूवी के उस सीन से सीखना चाहिए, वो था रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था, यानी जसप्रीत वाला जो कैरेक्टर था, जिसमें ज़मीन विवाद की वजह से उसके परिवार के साथ, उसकी बहनों के साथ बहुत ही जघन्य पाप होता है, गलत होता है, अपराध होता है। और उसका भारत के कानून से, देश के कानून से, देश के सरकार से और साथ में समाज से उसका विश्वास उठ चुका था कि यहाँ कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं सोचता है। और वो इस समाज के लिए कुछ करना भी नहीं चाहता था कि भाई जिस समाज ने मेरे बहनों के साथ गलत किया, मेरे माता-पिता के साथ गलत किया, उस समाज के लिए मैं क्यों सोचूँ? फाइनली उसको जब अरेस्ट कर लिया जाता है और वो जेल में जाता है, फिर जेल से उसको फांसी की सज़ा सुनाने का माहौल बन जाता है। उस समय आईबी चीफ रहे श्री अजित डोभाल जी, उसको मतलब अपने पास लेके आते हैं और उसको समझाते हैं कि मर्द होके जन्म लिए हो तो ज़िंदगी में संघर्ष रहेगा, संघर्ष ही संघर्ष रहेगा, तुम्हारे साथ गलत ही गलत होगा, ठीक है? यहाँ पे जेंडर बायस होके मत सोचिएगा चीज़ों को। मतलब मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे और इन्हीं स्ट्रगल्स में तुमको जीना है और मोक्ष प्राप्ति भी करना है। तो वहाँ पे अजीत डोभाल जी बताते हैं कि देखो, बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के लाइफ जीना सरल नहीं है, और मैं तुमको फांसी से भी बचा सकता हूँ और साथ में तुमको मैं एक जीवन का लक्ष्य दे सकता हूँ। तो वो जीवन का लक्ष्य था कि वो रॉ एजेंट बन के पाकिस्तान जाए और भारत के सिक्योरिटी इश्यूज़ का ध्यान मतलब इन्फॉर्मेशन पता लगाए कि पाकिस्तान में क्या षड्यंत्र चल रहा है भारत के अगेंस्ट, और इंडिया को खबर दे, इंडिया के इंटेलिजेंस को खबर दे। तो उसे एक लाइफ के लिए लक्ष्य मिला। तो फर्स्ट पार्ट से ये समझे कि ऑलवेज लक्ष्य रखें लाइफ में। मतलब एमलेस होके चलेंगे तो आपको जीवन जीने में अच्छा नहीं लगेगा। और सही बात है, सबके लाइफ में मुसीबतें होती हैं, मेरे लाइफ में भी है, जसप्रीत की लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ मुसीबतें रहेंगी। भगवान करे उस मूवी में जसप्रीत की लाइफ में जो भी मुसीबतें या जो भी अपराध दिखाया गया, वैसी मुसीबतें किसी के लाइफ में कभी जीवन में ना आए। भगवान करे कभी किसी के साथ वैसा कुछ गलत ना हो। लेकिन कुछ भी, जो भी आपके जीवन में छोटे-मोटे मतलब छोटे-मोटे कैलेमिटीज़ आ रही हैं, जो भी आपके साथ दुःख हो रहा है, उसमें उसमें घबरा ना जाएँ, उसमें पीछे ना हटें। जीवन मूव ऑन करने का नाम है। सेकंड उसके बाद क्या आता है थर्ड में, मैंने द रिवेंज वाला पार्ट देखा। उसमें 2 सीन आप देखिएगा, मैं जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका भी समय मूल्यवान है। तो उसमें 2 सीन देखिएगा। एक सीन में वो अपने फैमिली का फ़ोटो जलाता है। शायद वो पार्ट 1 में ही था या पार्ट 2 में था, मैं कन्फर्म नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन वो और एक सीन था जो पार्ट 2 में ही था। उसमें वो अपनी वाइफ़ और बच्चे का, माने एलिना जिसको पाकिस्तान में जिस लड़की के साथ उससे प्यार होता है, फिर उसके साथ वो शादी करता है और उसके एक बच्चा भी होता है, तो अपने वाइफ़ का और बच्चे का भी फ़ोटो जला देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लाइफ़ से बॉन्डिंग नहीं है, उसके लाइफ़ इमोशंस या किसी को वो कदर नहीं करता है, ऐसा नहीं है। वो एक रॉ एजेंट है, वो देश के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए सांसारिक माया-मोह से टूटना बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए, अगर कोई अपने माँ-बाप के सांसारिक माया-मोह से, अपने पत्नी, अपने बच्चे के मोह से भी अलग हो सकता है, तो क्या आप
कुछ दिन के लिए कुछ इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं अपने भलाई के लिए, अपने माँ-बाप के भलाई के लिए, या लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छे टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये एक सीखने वाली बात थी। और फाइनली 4th में जिस दिन बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट्स आया, उस दिन सीखने वाली सबसे बड़ी बात ये थी कि जो अभ्यास करता रहता है, जो निरंतर प्रयास करते रहता है, जिसके अंदर धैर्य होता है, भगवान के प्रति सच्चा भरोसा होता है, वो एक ना एक दिन जीतता ही जीतता है। सोचिए बंगाल में भाजपा के लिए जीतना कितना मुश्किल था, लेकिन असंभव को संभव कर दिखाया भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के दिन रात के परिश्रम ने, धैर्य ने और पुरुषार्थ ने। तो ये एक सीखने वाली बात थी जो इन सभी दिनों में सीखने लायक था। धन्यवाद दोस्तों।